सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जंग की चिंगारी अब भी सुलग रही है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, अगर वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप बंद नहीं किया तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका सिर्फ अपनी सीमाओं में रहकर भी सुपर पावर बन सकता है, या फिर उसकी ताकत का असली आधार है दुनिया भर में फैले उसके सैन्य बेस। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार अमेरिका के कम से कम 51 देशों में 128 मिलिट्री बेस हैं। इनमें से कई बेस पिछले 15 से 20 सालों से स्थायी रूप से सक्रिय हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस 6 देशों में मौजूद हैं। आइए आपको बताते हैं ये कहां कहां हैं। बहरीन, यहाँ अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय है, जो खाड़ी, रेड सी, अरब सागर और हिंद महासागर के हिस्सों की निगरानी करता है। कतर, दोहा के पास रेगिस्तान में स्थित अल उदैद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा ठिकाना है, जहां करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं। ये यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। कुवैत, यहाँ अमेरिकी सेना के कई ठिकाने हैं, जैसे कि अल सलीम एयरबेस, ये द रॉक के नाम से भी मशहूर है। कैंप आरिफ जान, ये यूएस आर्मी सेंट्रल का मुख्यालय है। कैंप ब्यूहरिंग, इराक और सीरिया जाने वाली यूनिट्स का स्टेजिंग एरिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, अबू धाबी के पास स्थित अल धारफा एयरबेस अमेरिकी वायुसेना का अहम ठिकाना है, जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियानों और निगरानी मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जॉर्डन, मुवाफाक अल साल्ती एयरबेस अम्मान से 100 किलोमीटर दूर अजराक में स्थित है। यहाँ से अमेरिकी वायुसेना के मिशन पूरे लेवेंट क्षेत्र में संचालित होते हैं। इराक, आइन अल असद एयरबेस, ये अनबर प्रांत में है। यहाँ से अमेरिकी सेना इराकी सुरक्षा बलों को सहयोग देती है। इराक में ही एरबिल एयरबेस, ये कुर्द क्षेत्र में है। ये बेस ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉजिस्टिक ऑपरेशन का केंद्र है। ये ठिकाने न केवल सैन्य रणनीति बल्कि अमेरिकी प्रभाव और उपस्थिति को भी दर्शाते हैं। इन देशों में अमेरिकी सैनिकों के लिए अलग बाजार, स्कूल, लाइफस्टाइल और यहाँ तक कि पूरे परिवारों के लिए सुविधाएं मौजूद हैं। ये केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि एक स्थायी उपस्थिति है। लेकिन आखिर कैसे शुरू हुआ अमेरिका का ये घर में घुसने का सिलसिला? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को ये समझ आया कि सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर रहकर वैश्विक दबदबा नहीं बनाया जा सकता। उस दौर में कई देश कमजोर थे, असुरक्षित थे, और अमेरिका ने ये कहकर सैन्य उपस्थिति की पेशकश की, हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी। यूरोप से लेकर एशिया तक अमेरिका के सैन्य बेस बनते चले गए। फिर बना नाटो, जिसके तहत बेस और सैनिक तैनाती को संयुक्त सुरक्षा का नाम दिया गया। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग की आड़ में अपनी उपस्थिति और भी बढ़ा दी। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में उसका दखल यूएन के मिशन से अलग स्थायी रणनीतिक किलेबंदी बन गया। लेकिन ये देश दूसरे देशों की सेना को क्यों नहीं आने देते? लेकिन अमेरिका को क्यों मिलती है छूट? आपको बता दें कि तकनीकी रूप से कोई भी देश दूसरे देश में अपनी सेना रख सकता है, बशर्ते होस्ट देश इजाजत दे। पर अधिकतर देश ऐसा करने से डरते हैं। इसकी वजह है तीसरी सेना कहीं रणनीतिक दखल न करने लग जाए, निगरानी या जासूसी न करने लग जाए। लेकिन अमेरिका ने डिफेंस, इंटेलिजेंस और रणनीति के नाम पर ये छूट ले ली है, और कई बार इसके परिणाम गंभीर हुए। इसका एक उदाहरण है फिलीपींस। 19वीं सदी के अंत से लेकर 1991 तक वहाँ अमेरिका के कई बड़े बेस थे। लेकिन 1980 के दशक में जब लोकतंत्र की मांग तेज हुई तो अमेरिका बेस विरोध का केंद्र बन गए। आरोप लगे अमेरिका राजनीतिक मामलों में दखल दे रहा है। अमेरिकी सैनिकों पर बलात्कार, हत्या और हिंसा के भी आरोप लगे, और जनता ने सवाल उठाया, हम अपने देश में विदेशी फौज क्यों बर्दाश्त करें? अंततः 1991 में फिलीपींस की संसद ने वोटिंग के जरिए अमेरिका को बेस बंद करने का आदेश दे दिया। सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, ऐसे और भी कई देश हैं जो अमेरिकी घुसपैठ से नाराज हुए। जापान में ओकिनावा बेस को लेकर लगातार प्रदर्शन हुए। इराक में संसद ने अमेरिकी फौज को बाहर जाने की मांग की। अफ्रीका में ड्रोन हमलों और जासूसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, और यूरोप में भी कुछ देशों में नाटो बेस को लेकर असंतोष जाहिर किया। इन सब मामलों में सवाल एक ही है, अमेरिका सुरक्षा के नाम पर संप्रभुता की कितनी कीमत वसूल रहा है? ईरान की चेतावनी सिर्फ इजराइल को लेकर नहीं है, वो अमेरिकी रणनीति को सीधी चुनौती दे रहा है। और ये सवाल अब फिर खड़ा हो गया है, क्या अमेरिका बिना जंग लड़े, बिना किसी कब्जे के, किसी और की धरती पर टिक सकता है? हो सकता है आज वो सुपर पावर हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर अजनबी ताकत को कभी न कभी अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही पड़ता है। बेस का मतलब हमेशा सुरक्षा नहीं होता, कभी कभी वो संप्रभुता पर हमला भी होता है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।